जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को इस बात की जानकारी मिल चुकी होगी कि एसएससी जीडी ने अपनी वेबसाइट पर एसएससी जीडी का आंसर की डाल दिया है। उम्मीद है आप सभी अपने अपने आंसर को मैच भी कर लिए होंगे। प्यारे बच्चों, जब आप अपने आंसर को मैच किए होंगे तो शायद हो सकता है किसी को खुशी मिली होगी तो किसी को निराशा हाथ लगी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, जिसको खुशी मिली आंसर मिलाने के बाद, सच पूछिए उसे ये खुशी एक दिन में नहीं मिली। उसे इस खुशी को पाने के लिए उसके पीछे की कुर्बानी है, कई दिन की कुर्बानी है, कई रात की कुर्बानी है, कई खुशियों की कुर्बानी है। यूं ही किसी को मुस्कुराहट नसीब नहीं होता है बच्चों। आज यदि आप अपने मार्क्स को देखकर हताश हैं, निराश हैं, तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि बच्चों, चिंतित मत होना। बहादुर व्यक्ति वो होता है जो चिंतित ना होके चिंतन करता है, अपनी गलतियों से सीख लेता है और अपनी गलतियों को ना दोहराने का कसम खाता है। आज वक्त आप सभी के सामने फिर से वही आ पड़ा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, खास करके उन बच्चों को जिनका मार्क्स खराब हो चुका है, जिनका मार्क्स उम्मीद से बहुत कम आया है, जिसने कभी सोचा नहीं था कि मेरा मार्क्स इतना कम कैसे आ सकता है। बच्चों, एक बात हमेशा कभी अपने आप से भी पूछा करो, सिर्फ रोने से काम नहीं बनता है बच्चों। कभी अपने बारे में आत्मचिंतन भी किया करो कि क्या सचमुच ये एग्ज़ाम जो आप सभी से डिमांड कर रही थी, ये एग्ज़ाम जो आपसे त्याग मांग रहा था, क्या आप सचमुच वो त्याग किए थे? क्या ऐसा कोई दिन नहीं बीतने दिया जिस दिन आपने समय ना बर्बाद किया हो? क्या ऐसी कोई रात बीत गई जिस रात आपने आंखों की नींद ना खोया हो? अपने आप से सवाल पूछिए, जवाब खुद मिलेगा। कैसे एक पल नहीं 1000 पल आपने यूं ही बिता दिया। बच्चों, कहते हैं ना, आप जैसा कर्म करेंगे उस कर्म का परिणाम हो सकता है आज ना मिले, लेकिन ये ध्रुव शक्ति है कि एक दिन उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। वो परिणाम सुखद भी हो सकता है, परिणाम दुखद भी हो सकता है। अच्छे कर्म का परिणाम सुखद मिलता है, जबकि बुरे कर्मों का परिणाम दुखद मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं खास करके आज उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिन बच्चों का मार्क्स खराब हो गया है। मेरे प्यारे बच्चों, सोच के देखो कि आपके माँ बाप क्या सचमुच आपकी नौकरी का इंतजार कर रहा है या नहीं? क्या सचमुच आपकी सफलता का वो दिन देखने का इंतजार कर रहा है या नहीं? क्या सचमुच आपको सफलता दिलाने के लिए वो अपनी सारी खुशियों को कुर्बानी आपके लिए किया है या नहीं? बिल्कुल किया है बच्चों। यदि आज आपके मार्क्स कम आए हैं, इसका जिम्मेदार आप हैं, किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराना। बहादुर वो होता है जो अपनी असफलता का क्रेडिट किसी और को ना दे के खुद को देता है, और कायर वो होता है जो अपनी हर असफलता का श्रेय दूसरों के ऊपर थोपता है। यही फर्क होता है बहादुर और कायर में। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में यदि सफलता पाना है तो आज से एक मंत्र जरूर अपनाओ कि हर असफलता का श्रेय खुद को देना सीखो। यकीन मानो, जब आप ऐसे विचार के इंसान बनेंगे तो कहता है असफलता एक चुनौती है, क्या कमी रह गई देखो और उसे सुधार करो। इन असफलताओं से सीख लेनी है बच्चों, ना कि रोना है बैठ के। रोते क्यों हो? एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, कहते हैं कि यदि कोई बहादुर इंसान होता है ना, तो वो अपने जीवन में कभी भी हार को बर्दाश्त नहीं करता है। गिरना इंसान की फितरत है। हमारे देश में, हिंदुस्तान में से एक नहीं लाखों लोग एक बार नहीं कई बार गिरे, लेकिन जब जब गिरा तब तब उठने का उतना ही साहस किया। मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं हारता वो नहीं जो गिर जाता है, बल्कि हारता वो है जो उठने से इनकार कर देता है। आप गिरे जरूर हैं, लेकिन उठने से इनकार मत करिए। फिर से उठिए, फिर से जगिए, फिर से अपने अंदर में ऊर्जा लाइए। इसलिए लाइए क्योंकि कोई है जो आपका सपना हर दिन देख रहा है,
कोई है जो आपकी खुशी की मन्नतें मंदिरों में जाके मांग रहा है, आप उसके लिए उठिए। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक सामने में कोई ऐसे शख्सियत को नहीं रखोगे, तुम्हारे अंदर में ऊर्जा आएगी ही नहीं। दुनिया में महानतम काम उसी से हो सकता है जिसे वो महान कार्य करने का वजह पता हो। क्या आपको वजह पता है तो आपको क्यों मेहनत करनी है? क्या आपको वजह पता है कि फिर से क्यों उठना है? यदि वजह पता है तो कल का इंतजार मत करो, आज और अभी से डट जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप सभी के पास बहुत ही अवसर हैं और वो अवसर आप सभी के जीवन में एक रोशनी की भांति है, वो आशा की किरण की भांति है। बस आप उस आशा की किरण को पहचानिए। यदि आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि प्यारे बच्चों, फिर से कुछ ही दिन बाद, कुछ ही महीने बाद एसएससी जीडी की परीक्षा होनी है। यदि आपको मालूम नहीं है तो मैं बता दूं कि एसएससी अपने कैलेंडर में अगस्त और सितंबर में फिर से एसएससी जीडी एग्जाम की सूचना दे रखी है और उसका एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। ये 2024 का अप्रैल महीना आ गया और आज ये 4 अप्रैल है बच्चों। ये अप्रैल कैसे आ गया आपको पता भी नहीं चला होगा। ठीक बच्चों, अगस्त और सितंबर आने में भी वक्त नहीं लगेगा। देखते ही देखते ये महीने आ जाएंगे, एग्जाम के फॉर्म फिर से आ जाएंगे और आप सोचते रह जाओगे। इसलिए रोना बंद करके बच्चों नई ऊर्जा अपने अंदर में सहेजो, समेटो और आज से कलम और कॉपी लेकर पढ़ाई के प्रति समर्पित हो जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, नवंबर दिसंबर में फिर से एग्जाम होने वाला है, कुछ नहीं बिगड़ा है। बहुत कमियां आप में होंगी, इसीलिए आज आपका मार्क्स खराब हुआ है। और मैं बार बार कहता हूं, और सफलता यदि मिली है, यदि इस बार हार मिली है तो इसकी वजह आप खुद हैं। कोई बात नहीं, गिरे हैं लेकिन फिर से उठेंगे, ऐसा कसम खाते हैं, ऐसा संकल्प लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं बिगड़ा है। आप सभी फिर से पूरी ऊर्जा के साथ लगिए, मेहनत करिए और बच्चों एक दिन आपका रिजल्ट निश्चित ही मुस्कुराता हुआ सामने मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और भी बता दूं कि इस एग्जाम के क्या कट ऑफ होने वाले हैं। जब आपने आंसर मैच किया तो इस एग्जाम का क्या कट ऑफ होने वाला है बच्चों, इस कट ऑफ के बारे में एग्जैक्टली कहना अभी मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मुझे इतना यकीन है और इतना अनुभव है कि मैं एक बात जरूर आप सभी को कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों का मार्क्स मिनिमम 55 आ रहा है, वो सभी बच्चे फिजिकल की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि रिजल्ट आने में भी देरी नहीं होगी और रिजल्ट आते ही बच्चों फिजिकल का डेट आ जाएगा, समय नहीं मिलेगा। इसलिए जिन जिन बच्चों का 55+ आ रहा है स्कोर, वो सभी जरूर आशा के साथ ग्राउंड जाकर मेहनत करना शुरू कर दीजिए। एग्जैक्टली कैटेगरी वाइज क्या क्या कट ऑफ होने वाला है, हो सकता है इसके बारे में मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और एक बात मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस एसएससी जीडी के एग्जाम को निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आप सभी को मैथ पे पकड़ बनाना होगा, क्योंकि इस एग्जाम में मैथ का रोल सबसे अहम है। यदि आप मैथ को इग्नोर करोगे, कभी भी इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आपको लगता होगा कि सर मेरा हिंदी इतना सही हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप हिंदी सही करते हैं ना, तो हिंदुस्तान का हर बच्चा इवन एवरेज बिलो भी हिंदी को बहुत अच्छे से सही कर लेते हैं। हिंदी से आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन तय नहीं हो सकता है। सिलेक्शन और रिजेक्शन तय करने वाला यदि कोई सब्जेक्ट है तो वो है मैथ्स। और मैथ्स यदि आपने कॉन्सेप्ट के साथ बेहतर बना लिया, यकीन मानिए ये कभी भी आपके साथ बेवफा नहीं होगी, हमेशा आपका साथ देगी, हमेशा आपका साथ देगी। अन्य पेपर, और एक बात बच्चों, जिस बच्चों का मैथ्स अच्छा होगा निश्चित ही उसका रीजनिंग अच्छा होगा, निश्चित ही अच्छा होगा। 2 पेपर उसका अपना पकड़ हो गया। जीके लगातार पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें। और जीके एक दिन का चीज़ नहीं है बच्चों, लगातार अध्ययन करो और फिर देखो तुम्हारा रिजल्ट कैसे आता है। तो सबसे पहले आप मैथ्स के जितने भी सिलेबस हैं उन सभी सिलेबस पर पकड़ बनाइए। और उसके बाद बच्चों एग्ज़ाम ओरिएंटेड, मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जिस स्टैंडर्ड का, जिस वैरायटी का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है उसके पैटर्न पर आप लगातार अभ्यास करो, अनवरत प्रयास करो, प्रैक्टिस करो। यकीन मानो आपका मैथ शानदार हो जाएगा। और मैथ शानदार हुआ बच्चों, रीजनिंग शानदार हो जाएगा। रही बात हिंदी, तो सब बनाते हैं,
आपका भी बनेगा। लगातार उसका भी अभ्यास करिए और जी के लगातार पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि एक दिन निश्चित रूप से जो आज हार मिली है वो हार डेफिनेटली आप बदल दोगे जीत में। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं बिगड़ा है। फिर से कलम उठाइए, अपने अंदर में जोश भरिए और लग जाइए। कुछ ही दिन बाद आपका आज ये रोता हुआ चेहरा, मैं उम्मीद करता हूँ मुस्कुराता हुआ चेहरा में बदल जाएगा। तो बच्चों, किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, एक गाना बिल्कुल आप सभी को हमेशा गुनगुनाना चाहिए, और जो मैं आप सभी के सामने गुनगुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बहुत ही मोटिवेशनल पंक्ति भी है। कहते हैं, थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थैंक यू बच्चों। आप सभी दिल लगा के, मन लगा के आज से और अभी से पढ़ाई में लग जाइए। कुछ ही महीने बाद आपके सामने एक सरकारी जॉब होगा जिसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकता है। थैंक यू बच्चों।